Hello everyone, Atma Namaste. Welcome to Soham Healer's World. I am Dr. Kriti Vashist. I am a psychologist, pranic healer and a tarot card reader. यहाँ मैं आज आपके सामने हूँ to talk about the coming week's love reading. That is from 2nd of August till 8th of August 2021. और इसमें सारे जोडियाक्स की रीडिंग है, बट आपको सारे जोडियाक्स की रीडिंग देखने की ज़रूरत नहीं है. आप टाइमलाइन पे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइमलाइन दिया हुआ है, वहाँ जाके अपने जोडियाक के आगे क्लिक कीजिए और वहाँ से आपका रीडिंग शुरू हो जाएगा. आप सोच रहे होंगे कि आज मैं बाहर कैसे, तो मैं बता दूं कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि अंदर बैठने का फ़ायदा नहीं है, बाहर जाके रीडिंग की जाए, बिकॉज एनर्जीज़ जो है वो बाहर ही है, जो इतनी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, और होपफुली इसकी वजह से हमारी रीडिंग्स जो है वो भी काफ़ी पॉजिटिव आएंगी. होपफुली आने वाला टाइम सबके लिए नेक्स्ट वीक काफ़ी अच्छा होगा. सो कोई डिस्टर्बेंस हो या नॉइस हो जो आज के वीडियो में हो सकती है काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज मैं बाहर बैठी हूँ, तो प्लीज़ आई एम रियली सॉरी. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट की वीडियो और ऑडियो दोनों क्लियर हो आपके लिए. Before starting the readings, I just want to say thank you to all the people who have supported me till now, who are liking my readings and being so generous towards me. And अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो please consider subscribing. And अगर आप daily readings चाहते हैं तो you can follow me on Instagram and Facebook. Links are given in the description box. And if you like this video, if you resonate with the readings, then please hit the like button, share this video with other people and subscribe to my channel. So let's begin with the readings. The first zodiac is Aries. So hi there Aries. The card which has come out for you people for the coming week's love reading is this particular card, that is the Ace of Wands. तो कुछ नया शुरू होने वाला है Aries. अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ नया अपनी लव लाइफ में शुरू करने के लिए, तो वो ज़रूर नेक्स्ट वीक में आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है. यू विल डू समथिंग फॉर ईच अदर. आप एक दूसरे के लिए कुछ नया करेंगे जिससे बहुत पॉजिटिव फील होगा आपको और आपके पार्टनर को. और अगर आप सिंगल हैं एंड यू वांट कि आपकी लाइफ में कोई आए, आप किसी को पसंद करते हैं, तो आप उसको अप्रोच कर सकते हैं, बिकॉज मुझे यहाँ बहुत पॉजिटिव एक शुरुआत होती हुई दिख रही है एक रिलेशनशिप की. आप बहुत एंजॉय करेंगे एंड बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होगा. मतलब मैं ये नहीं कह रही कि एकदम से यू विल बिकम वेरी लवी डवी, बट येस जो शुरुआत हो रही है वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत होपफुलनेस के साथ हो रही है, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज इन्वॉल्व हैं, और ये जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होगा आपके आगे के रिलेशनशिप के लिए. सो इट्स अ वेरी गुड एंड अ वेरी पॉजिटिव साइन. So yeah, that's about it Aries. आप मुझे बताइएगा आपने कितना रेजोनेट किया इस रीडिंग के साथ. If there is any doubt, feel free to write in the comment box. For the daily and the personalized readings, you can follow me on Instagram and Facebook. Links are given in the description box. And if you resonate with the reading, then please hit the like button, share this video with other people, and subscribe to my channel. So good luck Aries. Next zodiac is Taurus. So hi there Taurians. The card which has come out for you people for the coming week's love reading is this card, that is King of Swords. So ये कार्ड मुझे यहाँ दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक नहीं होंगे, शायद आप बहुत सेंसिटिव ना हो, आप बहुत रोमांटिकली अपनी फीलिंग्स शो ना करें, बट हाँ प्रैक्टिकल होंगे और रिस्पॉन्सिबल होंगे. आप बहुत वाइज होंगे अपने डिसीजंस को लेके. आप लोगों को देख के ऐसा लग सकता है, मे बी आपके पार्टनर को या उनको देख के ऐसा लग सकता है कि भाई ये तो शायद मुझसे प्यार ही नहीं करते या ये समझते ही नहीं है मेरी फीलिंग्स को, मेरे इमोशंस को. लेकिन आपका जो प्यार दिखाने का तरीका है और जताने का तरीका है वो बहुत अलग होगा. आप शायद पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप थोड़े से कोल्ड हो गए, आपने थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, और उस वजह से अब आप सिर्फ अपने एक्शंस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं. सो ऐसा कुछ होगा टॉरस. आप मुझे बताइएगा आपने कितना रेजोनेट किया है इस रीडिंग के साथ. इफ देयर इज एनी डाउट, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स. एंड फॉर द डेली एंड द पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स, यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram and Facebook. Links are given in the description box. And if you resonate with the reading, then please hit the like button, share this video with other people, and subscribe to my channel. Good luck. The next zodiac is Gemini. So hi there Geminis. The card which has come out for you people for the coming week's love reading is this card, that is the Star card. सो यहाँ मुझे एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड है. मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ ऐसी जो आप बहुत टाइम से विश कर रहे थे, और ये अभी की विश नहीं है, ये मुझे लगता है सालों की विश है. मतलब शायद आप बहुत टाइम से अपनी लाइफ में कुछ ऐसा चाहते थे, और मुझे वो विश जो है पूरी होती हुई दिख रही है, बिकॉज आपने मैनिफेस्ट किया है. कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में पेनफुल रही हैं, स्पेशली रिसेंट पास्ट में, तो आप बहुत परेशान रहे हैं उन चीज़ों को लेके. आपने काफ़ी कुछ देखा है, अप्स एंड डाउन, लॉसेज इन योर लाइफ. और अब जो टाइम आने वाला है, स्पेशली नेक्स्ट वीक का जो टाइम है, वो मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेके आने वाला है. और कोई ऐसी विश जो आपने बहुत टाइम से सोची है, जिसके लिए आपने बहुत मेहनत करी है, हार्ड वर्क किया है, और आपने मैनिफेस्ट किया है उसको पॉजिटिवली, वो आपकी लाइफ में ट्रू होने वाली है, वो आपकी लाइफ में पूरी होने वाली है. सो या दैट्स अबाउट इट Geminis. आप मुझे बताइएगा आपने कितना रेजोनेट किया रीडिंग के साथ. इफ देयर इज एनी डाउट, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स. फॉर द डेली एंड द पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स, यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram and Facebook. Links are given in the description box. And if you resonate with the reading, then please hit the like button, share this video with other people, and subscribe to my channel. Good luck. The next zodiac is Cancer. So hi there Cancerians. The card which has come out for you people for the coming week's love reading is this card, that is Ace of Pentacles. सो कोई बहुत अच्छी नई शुरुआत होने वाली है आपकी लव लाइफ में, जो आपको बहुत ग्रोथ की तरफ ले जाएगी. आपकी लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत अच्छा होगा द मोमेंट दिस
थिंग स्टार्ट्स, आप बहुत ग्रो करने वाले हो, आप इस पार्टनर की वजह से, अपने रिलेशनशिप की वजह से बहुत ग्रो करेंगे। समथिंग ये कुछ बहुत अब्रप्टली होगा, मुझे लग रहा है आउट ऑफ द बॉक्स जाके हो जाएगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा आपकी लव लाइफ में। और आपके पार्टनर के सजेशंस, आपके पार्टनर का ओपिनियन जो भी होगा वो आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। सो मुझे लगता है आपके पार्टनर की प्रेजेंस की वजह से या उनकी किसी सजेशन की वजह से कुछ एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है जो आपने कभी सोचा नहीं था। सो या दैट्स अबाउट इट कैंसेरियंस। आप मुझे बताइएगा आपने कितना रेजोनेट किया इस रीडिंग के साथ। इफ देयर इज एनी डाउट फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। फॉर द डेली एंड द पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram and Facebook. Links are given in the description box. And if you resonate with the reading, then please hit the like button, share this video with other people, and subscribe to my channel. Good luck. Zodiac is Leo. So hi there Leos. The card which has come out for you people for the coming weeks love reading is this card, that is the Six of Cups. कुछ पुरानी यादें ताज़ा होने वाली हैं Leos. अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं या मैरिड हैं तो मुझे लग रहा है कि कुछ आपकी लाइफ में आप या तो कुछ ऐसे पुराने लोगों से मिल सकते हैं जिसकी वजह से आपका लव बॉन्ड और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, या आप और आपके पार्टनर मिलके ही शायद कुछ पुरानी अपनी फोटोग्राफ्स देख सकते हैं, कुछ पुरानी अपने वीडियोस देख सकते हैं, कुछ ऐसा करेंगे, कुछ ऐसा पुराना सामान निकल के आएगा या कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आप लोग को वापस से आप अपनी लाइफ में, लव लाइफ में और ज़्यादा फ्रेश फील करें, आप एक दूसरे के साथ ज़्यादा कनेक्टेड फील करें, ज़्यादा अच्छा आप लोगों का बॉन्ड हो एक दूसरे के साथ। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी चाइल्डहुड फ्रेंड्स या कॉलेज या स्कूल टाइम के, मतलब कोई आपके पास्ट में से निकल के आ सकता है जो आपको प्रपोज कर सकता है। आपका कोई एक्स भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में वापस आए। और जो भी ये पर्सन है ये बहुत गुड न्यूज़ के साथ आएंगे और आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा इनका प्रेजेंस और इनका जो भी अपीयरेंस होगा आपकी लाइफ में इन द कमिंग वीक। सो बी प्रिपेयर्ड, एंजॉय दिस टाइम, दैट्स इट लियोस। आप मुझे बताइएगा आपने कितना रेजोनेट किया इस रीडिंग के साथ। इफ देयर इज एनी डाउट फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। फॉर द डेली एंड द पर्सनलाइज्ड रीडिंग यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram and Facebook. Links are given in the description box. And if you resonate with the reading, then please hit the like button, share this video with other people, and subscribe to my channel. Good luck. The next zodiac is Virgo. So hi there Virgos. The card which has come out for your people for the coming weeks love reading is this card, that is Queen of Swords. ये एक बहुत रोमांटिक कार्ड नहीं है, आप बहुत ज़्यादा फीलिंग्स के साथ यहाँ पे नहीं है। व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप आप कोल्ड हैं, आप रूड भी हो सकते हैं कुछ लोगों से, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं आप अपनी चीज़ों के लिए, स्पेशली अपनी लाइफ को लेके, लाइफ के डिसीजंस को लेके रिस्पॉन्सिबल हैं आपका मुझे यहाँ पे वो नहीं दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लवी रवी होंगे अपने पार्टनर के साथ या बहुत कुछ प्यार भरी बातें करेंगे, बट हाँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, अपनी विजडम से, अपनी काम करने के तरीके से, क्योंकि आपके जो डिसीजंस होंगे वो बहुत सही होंगे, आपके पास क्लैरिटी है, आप चीज़ों को सही तरीके से देख के, सोच के, समझ के अपने डिसीजंस लेते हैं। सो इन सब चीज़ों की वजह से आप एक बहुत रिस्पॉन्सिबल और वाइज पर्सन की तरह काम करेंगे। लेकिन हाँ मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा वो रोमांटिक होना यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि डेट्स पे जा रहे हैं या बहुत प्यार भरी बातें कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। आप बहुत सेंसिबली इस चीज़ को हैंडल करेंगे, बट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होंगे, इमोशनल नहीं होंगे इस चीज़ को लेकर। सो दैट्स अबाउट इट वर्गोस। आप मुझे बताइएगा आपने कितना रेजोनेट किया इस रीडिंग के साथ। इफ देयर इज एनी डाउट फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। फॉर द डेली एंड द पर्सनलाइज्ड रीडिंग यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram and Facebook. Links are given in the description box. And if you resonate with the reading, then please hit the like button, share this video with other people, and subscribe to my channel. Good luck. The next zodiac is Libra. So hi there Libra. The card which has come out for you people for the coming weeks love reading is this particular card, that is Four of Pentacles. So जो लोग ऑलरेडी यहाँ रिलेशनशिप में हैं वो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं लग रहे हैं मुझे। कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें नहीं है, लेकिन आपका ध्यान ज़्यादातर जो चीज़ें नहीं है उसकी तरफ ज़्यादा है। और कहीं कुछ रिलेशनशिप्स में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वन पर्सन इज़ बीइंग वेरी वेरी डोमिनेंट, तो वो जो डोमिनेंस है वो दूसरे पर्सन को दबा रही है और इसकी वजह से जो है दूसरा पर्सन सही फील नहीं कर रहा है, नॉट हैप्पी। वो हर चीज़ अपने डोमिनेंट पार्टनर के कहने पे कर रहा है, वैसे ही करने की कोशिश कर रहा है, बट वो बहुत अब ना मतलब वो सफोकेटेड फील करने लगा है। सो अगर इट कुड बी यू लिब्रंस, और अगर ये आपके पार्टनर हैं तो प्लीज़ मैं यही सजेशन है कि आप इक्वालिटी रखिए रिलेशनशिप में। आप दबाने की कोशिश मत कीजिए, सामने वाले को ज़्यादा डोमिनेंट मत होइए, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपका रिलेशनशिप संभालेगा नहीं, रादर आपका रिलेशनशिप तोड़ सकता है। सो और जो लोग रिलेशनशिप में नहीं है, सिंगल है और अपने पार्टनर के बारे में क्या फीलिंग्स हैं ये जानना चाहते हैं, मतलब अगर वो किसी को पसंद करते हैं तो मुझे लगता है कि वो पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हैं। तो आप सोच समझ के रिलेशनशिप में जाइएगा। इफ़ यू आर ओके विद दैट काइंड ऑफ डोमिनेंस देन इट्स ओके, अदरवाइज अभी आप दूर बैठ के सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, चीज़ें धीरे धीरे करके आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। So that's about it, Librans. मुझे बताइएगा आपने कितना रेजोनेट किया इस रीडिंग के साथ। If there is any doubt, feel free to write in the comment box. For the daily and the personalized readings, you can follow me on Instagram and Facebook. Links are given in the description box. And if you resonate with the reading, then please hit the like button, share this video with other people, and subscribe to my channel. Good luck. Next zodiac is Scorpio. So hi there, Scorpions. The card which has come out for people for the coming weeks love reading is this particular card, that is Knight of Swords. बहुत जल्दी कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आपकी लव लाइफ में। मुझे लग रहा है कि आप एकदम से कुछ चीज़ की तरफ ना बहुत
जल्दी जा रहे हैं, आप एक्शन लेते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं। इतने टाइम से शायद आपने एक्शन नहीं लिया था, लेकिन अब जो आप एक्शन लेंगे वो कुछ बहुत क्विक एक्शन होगा और बहुत जल्दी उस तरफ आप पहुंच भी जाएंगे जिस जो भी आप प्लान कर रहे हैं अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, और ये बहुत पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। आप ग्रो करेंगे, आपका रिलेशनशिप साथ में बहुत ग्रो करेगा। अगर आप सिंगल हैं और मुझे लग रहा है कि आप नेक्स्ट वीक में जिसको भी आप पसंद करते हैं आप उन्हें अप्रोच कर सकते हैं, मुझे लग रहा है, और एकदम से करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपका कोई प्लान है या आप धीरे धीरे उस चीज़ की तरफ जा रहे हैं। मुझे लग रहा है आप क्विकली बस बस देखा और आपने सडनली किसी को प्रपोज कर दिया या उनको अप्रोच करा। मुझे कुछ इस तरीके के एक्शंस आप लेते हुए लग रहे हैं कमिंग वीक में। या सो दैट्स अबाउट इट स्कॉर्पियंस। आप मुझे बताइएगा कि आपने कितना रेजोनेट किया रीडिंग के साथ। इफ देयर इज एनी डाउट फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। फॉर द डेली एंड द पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स यू कैन फॉलो मी on Instagram and Facebook. Links are given in the description box. And if you resonate with the reading, then please hit the like button, share this video with other people and subscribe. The next zodiac is Sagittarius. So hi there Sagittarius. The card which has come out for you people for the coming week's love reading is this card, that is the Three of Cups. It is the card of celebration. So basically आप किसी चीज को तो सेलिब्रेट करने वाले हैं इन योर लाइफ। मुझे लग रहा है अगर आप ऑलरेडी कमिटेड या मैरिड हैं तो कुछ एक नया फेज आएगा आपकी लाइफ में जिसे आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। फैमिली सेलिब्रेशन हो सकता है, कुछ और लोगों के साथ मिलकर आप पार्टी कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, कोई मैरिज सेरेमनी में जा सकते हैं। इस तरीके के सेलिब्रेशंस मुझे यहाँ दिख रहे हैं। जो लोग सिंगल हैं वो भी मुझे रिलेशनशिप के नेक्स्ट लेवल पे जाते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आपकी एंगेजमेंट फिक्स हो जाए, उसका सेलिब्रेशन हो सकता है आपकी शादी फिक्स हो जाए, उस चीज का सेलिब्रेशन हो। मतलब कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ इतना पॉजिटिव और अच्छा होने वाला है कि आप लोग सेलिब्रेट करेंगे, आप एंजॉय करेंगे, आप पार्टी करने वाले हैं नेक्स्ट वीक में। सो दैट्स अबाउट इट। आप मुझे बताइएगा आपने कितना रेजोनेट किया इस रीडिंग के साथ। इफ देयर इज एनी डाउट फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। फॉर द डेली एंड द पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स यू कैन फॉलो मी on Instagram and Facebook. Links are given in the description box. And if you resonate with the reading, then please hit the like button, share this video with other people and subscribe to my channel. Good luck. The next zodiac is Capricorn. So hi there Capricorns. The card which has come out for you people for the coming week's love reading is this card, that is the World. आप मुझे बहुत कंटेंट लग रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेके। आप जिस भी लेवल पे हैं अभी आप मुझे लग रहा है कि आप सेटिस्फाइड हैं, बहुत कुछ कर नहीं रहे हैं, बहुत मूवमेंट नहीं है। चीजें खराब भी हुई हैं आपकी लाइफ में, चीजें अच्छी भी हुई हैं, लेकिन अभी जिस फेज में आप हैं आप सेटिस्फाइड है। मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत कुछ अच्छा है, अच्छा नहीं है, लेकिन आप बहुत उस चीज को लेकर दुखी भी नहीं है। आप इस लेवल पे पहुंच गए, मुझे लग रहा है आप थोड़े से अपने हायर लेवल की तरफ आप बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से कुछ चीजों को आपने इग्नोर करना सीख लिया है, कुछ चीजों को आपने अवॉइड करना सीख लिया है अपनी लाइफ में। तो वो चीजें जितना पहले आपको बॉदर करती थी या जितना आप पहले उन चीज को लेकर दुखी होते थे उतना ज्यादा अब आप नहीं होते हैं। एंड इट्स लाइक आपका जो एक होता है ना कि बचपन छोड़ के इंसान बड़े होने की तरफ बढ़ता है, चाइल्डहुड से एडोलेसेंस की तरफ, फिर एडोलेसेंस से एडल्टहुड की तरफ। सो आपका जो ये ट्रांजिशन पीरियड है ये खत्म हो गया और आप एक फेज से दूसरी फेज की तरफ अब आप बढ़ रहे हैं, आप ग्रो करा है अपनी स्पिरिचुअली एंड मेंटली। सो या दैट्स अबाउट इट। आप मुझे बताइएगा आपने कितना रेजोनेट किया इस रीडिंग के साथ। इफ देयर इज एनी डाउट फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। फॉर द डेली एंड द पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स यू कैन फॉलो मी on Instagram and Facebook. Links are given in the description box. And if you resonate with the reading, then please hit the like button, share this video with other people and subscribe to my channel. The next zodiac is Aquarius. So hi there Aquarians. The card which has come out for you people for the coming week's love reading is this particular card, that is the Five of Cups. तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपने रिसेंटली अपनी लव लाइफ में कुछ लॉस फेस किया है या पास्ट में कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से आप अभी भी जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपकी जो अप्रोच है वो बहुत हर चीज में आपको सिर्फ नेगेटिव दिख रही है एंड द रीजन इज बिकॉज आपके साथ इतना बुरा हुआ भी है कि आप सिर्फ नेगेटिव चीजों की तरफ ही आपका ध्यान जा रहा है। डेफिनेटली लाइफ में अभी बहुत कुछ अच्छा भी है लेकिन आपका फोकस जो है वो पॉजिटिव चीजों की तरफ अभी नहीं है, नेगेटिव चीजों की तरफ है। सो ये जो आपका फोकस है जो आपकी लॉस्ट चीजों की तरफ है, जैसे यहाँ पे ये जो कप्स गिरे हुए हैं ये पर्सन इसको ही देख रहा है, तो इसी तरीके से आप भी अपने लॉसेस की तरफ आपका ज्यादा ध्यान है। प्लीज यू कैन जस्ट चेंज योर पर्सपेक्टिव, चेंज योर व्यू एंड see the things which are still there, the cups which are still standing and have not fallen down in your life. So that is going to make you more positive and it will help you in better growth and will give you more opportunities in life. So yeah, that's about it. आप मुझे बताइएगा आपने कितना रेजोनेट किया इस रीडिंग के साथ। If there is any doubt, feel free to write in the comment box. For the daily and the personalized readings, you can follow me on Instagram and Facebook. Links are given in the description box. And if you resonate with the reading, then please hit the like button, share this video with other people, and subscribe to my channel. Good luck. The next zodiac is Pisces. So hi there Pisces. The card which has come out for you people for the coming week's love reading. The next zodiac is Pisces. So hi there Pisces. The card which has come out for you people for the coming week's love reading is this card, that is the Seven of Pentacles. So it is a card of waiting. मुझे लग रहा है कुछ तो वेटिंग चल रही है आपकी लाइफ में रिलेटेड टू लव। या तो आपके पार्टनर शायद आपके साथ फिजिकली प्रेजेंट नहीं है इस टाइम और आप लोग वेट कर रहे हैं कि कब चीजें ठीक हो या फ्लाइट्स चलने लगे या चीजें ठीक हो जाएं और हम लोग मिले दोबारा से। या फिर आप लोग कुछ प्लान कर रहे हैं साथ में, मे बी यू वांट टू गो आउट ऑन अ ट्रिप और इस तरीके से। एंड
यू आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन कि जिसकी वजह से वो चीज हो जाए, बस फिर हम लोग निकल जाएंगे ट्रिप पे। इस तरीके से जो लोग सिंगल हैं वो अभी एक रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो शायद आप उनकी तरफ से रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं, या फिर आप एक अच्छे पार्टनर का अपनी लाइफ में आने का वेट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि काफी लोग शायद अपनी शादी के लिए भी यहाँ पे रिश्ते देख रहे हैं, बट सेटिस्फाइड नहीं है। दे आर वेटिंग कि कब वो इंसान आएगा, कब वो रिश्ता आएगा, कब वैसा कोई मिलेगा जिसे मैं पसंद करूंगी या मेरे साथ जो कंपैटिबल हो। सो इस तरीके का एक वेटिंग मोड मुझे दिख रहा है, नथिंग न्यू, एक वेटिंग मोड में आप मुझे दिख रहे हैं कमिंग वीक में पाइसेस। आप मुझे बताइएगा आपने कितना रेजोनेट किया इस रीडिंग के साथ। इफ देयर इज एनी डाउट फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। फॉर द डेली एंड द पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram and Facebook. Links are given in the description box. And if there is and if you resonate with the reading, then please hit the like button, share this video with other people and subscribe to my channel. Good luck.